एक तरीके से ये कहा जाएगा नीरज राजपूत कि जो सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा करती है, उसको लेकर नेपाल के लोगों में आक्रोश इस बात का है कि ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। नेपाल में सरकार तानाशाही वाली, ये लोगों के मन का भाव है और इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरीके से नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया, उसको लेकर लोगों में नाराजगी इस बात पर है कि दरअसल सरकार ये प्रतिबंध सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से नेपाल में ये प्रतिबंध नेपाल की जनता की आवाज दबाने के लिए लगाया जा रहा है। और उसी को लेकर ये आक्रोश और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों का हुजूम धावा बोलता हुआ नेपाल की संसद में भी। और ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल के और शहरों में भी लोग उग्र हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि ये नाराजगी सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है, तो शायद गलत नहीं होगा। क्योंकि कुल मिलाकर वही चंद नेता, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज भी बता रहे थे, नीरज, वही चंद चेहरे हैं, उन्हीं के बीच में सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई पक्ष में होता है, कभी कोई विपक्ष में होता है। और शायद यही वजह है कि निराशा नेपाल के लोगों में इतनी घर कर गई है कि अब वो सड़क पर आक्रोश के तौर पर दिख रही है। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब डिलिमिटेशन हुआ था, वहाँ पर नेपाल में हुआ था, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा था। तो उनका लोगों का यही कहना है, जनता का यही कहना है कि आपसे जो है गवर्नेंस नहीं हो रहा है, आपसे राज नहीं हो रहा है, शासन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और इसी का नतीजा होता है, क्योंकि हमने देखा पहले स्टिंग ऑपरेशंस की भी आपने भी सुना होगा कि कितने स्टिंग ऑपरेशन सामने आए थे, कि प्रधानमंत्री तक का भी स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया, जिसमें जो चीनी दूतावास शामिल है। तो लोगों का गुस्सा इसलिए भी है कि ये जो सरकार है, जो नेपाल की सरकार बन रही है, जिनको लोग चुनकर भेजते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से भेजते हैं, ये दरअसल ये जो इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके तहत काम करती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। करप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक की बात उठी थी कि चीन को आपने अपनी ज़मीन दे दी है, बॉर्डर एरियाज़ को आप दे रहे हैं, उन सबको लेकर ये सारा जो गुस्सा जो है लोगों का, ये हम देख रहे हैं कि काठमांडू और साथ ही जो आसपास के इलाके हैं काठमांडू के, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि लोग जो है विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। और रोमाना खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बड़े यानी कि आप देखेंगे, आप छात्र छात्राएं भी देखेंगे, स्कूली छात्र छात्राएं अपनी यूनिफॉर्म्स में आ गए हैं, वहाँ पे स्कूल छोड़कर वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश लोगों में है इस सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आप VPN के जरिए जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी मोबाइल के नेटवर्क में जाकर, डेटा से जाकर, इंटरनेट के जरिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त नेपाल में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें बड़ी तादाद में जो युवा हैं उनका हुजूम देखने के लिए मिल रहा है। और हम सब जानते हैं किस तरीके से किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के साथ जुड़ा होता है। और अगर युवाओं में भी अविश्वास पैदा हो जाए अपनी ही सरकार को लेकर, तो फिर उस सरकार का सत्ता में बना रहना ये नामुमकिन सी बात लगती है। और फिलहाल विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नेपाल में न सिर्फ काठमांडू तक, बल्कि नेपाल के अन्य शहरों में भी इस विरोध की आग अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीरज, बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में ये ऐसा लगता है कि काठमांडू की पूरी सड़कें घिर चुकी हैं। मैं खुद देख चुका हूँ जहाँ पर संसद है उनकी, वहाँ पर तो ये बिल्कुल बीचों बीच है। काठमांडू शहर के जो कैपिटल है नेपाल की, वहाँ पर यह बीचों बीच संसद है और उसको पूरा घेर लिया गया है। और इसके करीब ही जो उनका पुराना पैलेस है, जो राजा का पैलेस है, वो वहीं पर है। तो इस पूरे इलाके को पूरा घेर लिया गया है। संसद के अंदर घुसने की तस्वीरें हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि वहाँ पर घुस चुके हैं लोग, घुस चुके हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए आ गए, पहले से रोमाना ये पहले से तय था कि सोमवार को विरोध प्रदर्शन होना है, काठमांडू में होना है, लेकिन रोका इसलिए नहीं गया क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिस है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को के लिए मानते थे। और हमने देखा कि पुलिस जो वर्दीधारी हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है काठमांडू की सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ और संसद में घुसने के लिए तैयार हैं। और उनकी डिमांड पहले से ही थी कि राजशाही आप वापस लेकर आइए, हम राजा के अंतर्गत जो है शासन में रहना चाहते हैं, ना कि हम इस लोकतांत्रिक सरकारों की, जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वहाँ पर आर्थिक हालात भी जो हैं वो नेपाल के इस वक्त ठीक नहीं है। जो टैरिफ्स लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, वो नेपाल पर भी लगाए गए हैं। बिल्कुल नीरज, अगर ये तस्वीरें जो फिलहाल नेपाल काठमांडू से सामने आ रही है, इसके दायरे को हम बढ़ाएं और पिछले कुछ साल में देखें, अपने आस पड़ोस में अगर देखें हम, तो किस तरीके से
श्रीलंका, वहां पर हमने देखा था इसी तरीके से जनता सड़कों पर उतरी थी। वहां पर जो राष्ट्रपति का आवास था उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए थे। इमरान खान के समर्थकों को हमने पाकिस्तान में देखा था, बड़ी तादाद में वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने पाकिस्तान में जो आर्मी के बड़े अधिकारी हैं उनके आवासों को टारगेट किया था। हमने पिछले समय बांग्लादेश में देखा किस तरीके से हुजूम सड़कों पर उतरा और उसने तब की वहां की सरकार शेख हसीना उनको टारगेट किया। और अब ये तस्वीरें जो नेपाल से आ रही हैं, मतलब एक तरीके से ये जो अनरेस्ट है वो साउथ एशिया में कैसे रह रहकर पनपता है अलग अलग देशों में, उसकी एक बानगी के तौर पर भी यहां पर नजर आता है। और कहीं ना कहीं वजह वही भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और साथ ही साथ विदेशी हस्तक्षेप, यही वो तमाम मुद्दे होते हैं जिसको लेकर इस तरीके का उबाल देशों में देखने के लिए मिलता है। नीरज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इस वक्त जो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं, बहुत अस्थिरता का माहौल उन देशों में है, चाहे आप नेपाल हो, चाहे आप श्रीलंका हो, पाकिस्तान में हम लोग देख चुके हैं किस तरह के हालात बने थे वहाँ पर। तो ये भारत पर भी, बांग्लादेश जहाँ पर लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया और वहाँ की प्रधानमंत्री को भागकर भारत में ही शरण लेनी पड़ी, तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो अगर सरकारें जो हैं वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं चलेंगी, वो अपने जनता की नहीं सुनेंगी, तो वहाँ पर ज़रूर मुश्किलात उनके सामने आ सकती हैं। और ये इसी का ही नतीजा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो वहाँ की सरकारों के खिलाफ जो नेपाल में इस वक्त जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इसी वजह से करप्शन, सबसे ज़्यादा उनको यही लगता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट हैं, प्रधानमंत्री तक पर ये आ चाहिए कि वो सब जो है भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, वो अपना जो है मलाई खा रहे हैं और जो लोग हैं, जनता है, उनको छोड़ रखा है उन्होंने। वहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा है और आर्थिक मंदी बहुत बड़ा एक कारण होता है। चीन का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ इंडिया है, भारत की तरफ है, क्योंकि वहाँ की जनता, एक बड़ा वर्ग जो है वो चाहता है कि वहाँ की जो सरकार है वो भारत के साथ संबंध अच्छे रखे। चीन के खिलाफ कहीं ना कहीं उनका विरोध रहता है। हमने खुद देखा, जो प्रधानमंत्री के जो एडवाइज़र हैं, जो अभी भारत आए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, नेपाल के एरियाज़ में कर रहे हैं और वो भारत में आकर घुसपैठ कर सकते हैं। तो ये सारे जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जो ट्रिगर जो किया वो सोशल मीडिया बैन है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में अगर जनता सड़कों पर आई है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं भी हैं, तो वो दिखाता है कि कितना आक्रोश जो है नेपाल की जनता का अपनी सरकारों के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। फिलहाल काठमांडू में आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी बवाल है, सड़कों पर हुजूम प्रदर्शनकारियों का उतरा हुआ है। निशाने पर नेपाल का संसद भवन और नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह सड़कों पर कब्जा। कब तक सरकार इस विरोध को झेल पाएगी? उल्टी गिनती फिलहाल नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार की शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीनन कहा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।